ओम नमः दोस्तों, मैं महारुद्र देवेश दैविक धाम में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज आपको अप्सराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। अप्सराएँ क्या हैं? बहुत लोग पूछते हैं, बहुत साधक हमसे मिलते हैं, बहुत लोग आज के समय में अप्सराओं के बारे में जानना चाहते हैं या बहुत साधक ऐसे हैं जो कि अप्सराओं की साधनाएँ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में अधिक जानकारी उनको नहीं मिल पाती। अप्सराएँ बहुत ही प्यारी होती हैं। अप्सराओं का एक अपना लोक होता है, स्वर्गलोक में ये रहती हैं, ठीक है। इनके राजा इंद्र माने जाते हैं। अप्सराओं में कोई नर शक्ति नहीं होती है, ये पूरी तरह से स्त्री शक्ति ही होती हैं। अप्सराएं इस धरती आकाश में कहीं भी पूर्ण हर एक लोक में सबसे सुंदर जो योनि मानी जाती है, सबसे सुंदर जो श्रेणी मानी जाती है, वो अप्सराओं की मानी जाती है। बाकी भी शक्तियाँ सुंदर होती हैं जैसे यक्षिणी योगिनियाँ, लेकिन वे शक्तियाँ सुंदर बनती हैं, होती नहीं हैं। कई यक्षिणी आदि तो बूढ़े रूप में होती हैं, लेकिन वे अपने शक्ति के प्रभाव से कुछ समय के लिए वो जवान हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं। लेकिन अप्सराएं सदैव सदैव के लिए हमेशा जवान और सुंदर होती हैं। कई प्रकार की अप्सराएं होती हैं। ये प्रेम मानती हैं, प्रेम को ही ज़्यादा प्रधान मानती हैं, प्रेम रूप में आपको स्वीकार करती हैं। अगर आप इनकी साधना करना चाहते हो तो आपके हृदय में उसी तरह से प्रेम होना चाहिए, ठीक है। अप्सराएं मनमोहक होती हैं, बहुत ही कामुक, शर्मीली, बहुत ही सुंदर होती हैं। अप्सराएं बहुत ही जल्दी साधक जो है सिद्ध कर सकता है अप्सराओं को, साधक को बहुत आसानी से ये सिद्ध हो जाएंगी। प्लस इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, अप्सराओं को सिद्ध करने के बाद आप हमेशा मनमोहक रूप में रहेंगे, हमेशा खुश रहते हैं। उसके बाद आपको कभी कोई दुख महसूस नहीं होता, कोई परेशानी भी होती है तो अप्सरा आपकी पूर्ण मदद करती है। अप्सराएँ धन में भी आपकी बहुत अधिक मदद करती हैं, ये बुरे काम नहीं करती, कोई भी गलत काम आदि नहीं करती हैं, लेकिन अपने साधक पर संकट आने पर ये सामने वाले को ख़त्म भी कर सकती हैं। लेकिन वैसे अगर आप कहें इसको कि इसको मारना है या इसको कुछ करना है तो ये गलत कार्य नहीं करती। अप्सराओं का इस्तेमाल इन चीज़ों में करना भी नहीं चाहिए। ये इत्र योनि की एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं की साधना होती है। अप्सराएँ कई प्रकार की होती हैं, जो अप्सराएँ होती हैं वो अलग-अलग कार्य में विशेष रूप से जो है उन कार्यों में सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन कुछ अप्सराएँ जो सामान्य होती हैं वो सब कार्य कर देती हैं, सब प्रकार के कार्य कर लेती हैं। सुंदरी अप्सरा है, उर्वशी अप्सरा है, ऐसे कई प्रकार की अप्सराओं की साधना की जाती है। बहुत से साधक पूछते हैं कि इसको किस रूप में किया जाता है, तो इसको दोस्त के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमी-प्रेमिका के रूप में होता है, ठीक है? या फिर पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। दोस्त के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये जल्दी से आपके प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आती है, या फिर प्रत्यक्ष रूप में आ जाए, आपको देख के, आपकी भावनाओं को देख के प्रत्यक्ष रूप में आ जाए, तो उसमें कोई भी संबंध आदि नहीं बनते हैं। उसमें आप पूर्ण तरह से जैसे हम अच्छे दोस्त होते हैं वैसे ही वो निभाती हैं। दूसरा जो रिश्ता होता है प्रेमी-प्रेमिका का, उसमें ये आपसे संसर्ग भी कर सकती हैं, लेकिन इच्छा के ऊपर होता है, उनकी इच्छा है या आपकी इच्छा है, तभी ये चीज़ संभव है। क्या प्रेमिका के रूप में ये आप पे कोई बर्डन नहीं डालती, कोई प्रभाव नहीं देती, लेकिन ये आपसे जो माँगती हैं वो होता है प्रेम। प्रेम के लिए आपसे ये कहती हैं, इनका अधिकार भी होता है, क्योंकि जिस समय भी अप्सरा आपसे आपको प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो जाती है, तो ये अपनी शक्तियाँ कई बार खो देती हैं या स्वर्ग से इन्हें निकाल दिया जाता है। ये धरती पर पूरी उम्र आपके ही इंतज़ार में रहती है, ठीक है? इनकी करोड़ों साल की आयु होती है, ये आपके साथ हमेशा रहती हैं, आपके मरने के बाद आप इनके साथ रह सकते हैं। आप जब भी इनकी साधनाएँ करते हैं, आपको बहुत ध्यान देना है। इनकी साधनाएँ करने वाले इंसान को कोई भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इनको बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति ही पसंद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव में ये पसंद करती हैं। अप्सराएँ हर प्रकार से अपने साधक की मदद करती हैं। तीसरा जो रूप होता है पत्नी का, अगर आपकी पत्नी पहले है और आप इसकी साधना करते हैं, तो ये अगर कोई आपके पास आती है, तो इनसे आप पूछ सकते हैं कि मेरी पत्नी है और आप साथ में रहना चाहते हैं, तो आप रह सकते हैं क्या? तो वो हाँ कहती हैं तो आपके साथ रहेंगी उसको कबूल करते हुए, लेकिन अगर वो नहीं कहती हैं तो वो नहीं रहेंगी, या तो आपको अपनी पत्नी को छोड़ना होगा या फिर आप उस साधना को नहीं कर पाएँगे फिर, उसको ख़त्म करना चाहिए फिर आपको, ठीक है? बहुत सारी ऐसी होती हैं जो मना करती हैं, आप किसी भी अन्य स्त्री को नहीं देख सकते, नहीं के बारे में कोई गलत विचार रख सकते हैं। एक
सामान्य स्त्री को तो पता नहीं चलता, लेकिन जब भी आप किसी अन्य स्त्री के बारे में गलत सोच लेते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, विचार रखते हैं, तो अप्सराओं को तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि ये दैवीय शक्तियाँ होती हैं, तो इनको पता चल जाएगा और आपको समस्या आएगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, इनकी साधना करने से पहले 10 बार सोचना है कि आपको पूरी तरह से फिर इनका होके ही रहना होगा, आपको कोई अन्य चीज़ें नहीं करनी है फिर। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी कोई इंसान, नॉर्मल इंसान कोई भी है, कोई अप्सरा को देख लेता है, तो सामान्य स्त्रियां उसको बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगती, उनमें ना ही उनका ध्यान रहता है। तो फिर अप्सरा को देखने के बाद उनको पता चलता है कि सुंदरता क्या होती है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की अप्सरा साधना करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वो साधना करवाएंगे, वो आपको प्रत्यक्ष रूप में करवाई जा सकती हैं। जब भी साधना लेंगे हम आपको पूरी तरह से उसमें मदद करेंगे, जिस भी प्रकार की साधना होगी वैसे आपको ज्ञान दिया जाएगा, उसके बारे में आपको साधना दी जाएगी, आपको विधि विधान पूर्ण रूप से सही तरीके से आपको दिया जाएगा। आप जो है साधना करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस रास्ते में, और हम आपको पूरी मदद करेंगे। तो आप हमसे दैविक धाम पे जुड़ सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, कॉल से, कैसे भी संपर्क करें, हमसे दीक्षा ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। ओम नमः दोस्तों, आपका कल्याण हो।